और उपस्थित सभी हमारे उत्तराखंड के वासी और मेरी मातृशक्ति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने देवभूमि का, ये हमारा शास्त्र कहता है कि जहां देवभूमि में अगर हम नहीं पहुंच सकते, अगर देवभूमि वाले रहने वाले लोगों के बीच में भी चले जाएं, तो देवभूमि में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और शायद ईश्वर की कोई बहुत बड़ी कृपा होगी जो आप सबके बीच में आके और आप सबका आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। एक व्यक्ति का चुनना एक व्यक्ति नहीं होता, समाज के मुखिया वो पूरे उत्तराखंड समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और आज गोविंद जी अकेले नहीं है, पूरे उत्तराखंड समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा मेरा मानना है। मैं जितना गोविंद जी को जानता हूं, लड़ने के मामले में किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो सरकार के प्रशासन के लोग रहे हों, चाहे कोई भी व्यक्ति गलत काम करता हो। तो इसका मुझे भरोसा है कि अगर गलती से भी कोई गलती होगी तो गोविंद जी अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव और अपनी डांट हमें जरूर करते रहेंगे, जिससे कि हमें सुधरने का अवसर मिले। आपने पिछले 2 साल का कार्यकाल देखा ही होगा, इससे पहले का 2 साल का कार्यकाल भी आप सबने देखा, उससे पहले का 9 साल का लगभग कार्यकाल आप सबने देखा कि जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए केवल अपने फायदे के लिए समाज को अंतिम पायदान पे रखने का जो विधान था, इसकी वजह से जनता त्रस्त थी। और जब टीम बनी तो आप सबने देखा कि सभी गलियों में हमारे गली पदाधिकारी थे। एक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया कि किसी व्यक्ति को ए ब्लॉक के या बी ब्लॉक 13 नंबर की तरफ नहीं जाना पड़े, जहां रहता है वो जिस गली में रहता है वहां पे ही अपनी समस्या को रखे और उसका समाधान आरडब्ल्यूए करे, ऐसी व्यवस्था बनाई। ऐसा कहीं नहीं था, पहले कभी नहीं सुना होगा कि हर गली में गली सेवक होता हो, महिला गली सेवक और पुरुष गली सेवक दोनों अलग अलग। 84 से हमारी ये कॉलोनी है, 2021 से पहले किसी प्रधान को बल्ब लगाते हुए हमने देखा है क्या? हमने 100 लाइटें एक बार में ऑर्डर किया और उसके बाद जो गलियों में लाइटें लगाई हैं, उसके बाद धीरे धीरे खरीदते गए, जैसे जैसे जरूरत आई हमने लाइटों की व्यवस्था करी। आज जो लोग राजनीति के चक्कर में कहीं कहीं बल्ब टांगते फिर रहे हैं ना, उसकी शुरुआत किसने करी थी? तो 2021 में हमारी जो आरडब्ल्यूए थी उसने शुरू करी थी। डिलिमिटेशन का काम चालू हुआ, निगम के परिसीमन का काम चालू हुआ और हमें यह अवसर मिल गया। मैं आपको बताते हुए बहुत दुख भी हो रहा है, उस समय के वर्तमान निगम पार्षद दोनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन हमने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने नत्थू कॉलोनी परिवार को जोड़ने के लिए केवल आरडब्ल्यूए ने यह प्रयास किया। और हमारे डिलिमिटेशन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे श्रीमान विजय देव जी, उनके पास चक्कर लगा लगा के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और लगभग 1 हफ्ते के अंदर में उनको हम ये समझाने में संतुष्ट हुए कि हमारी समस्याएं क्या है। और सौभाग्य से और आप सबके जन समर्थन से हमारी पूरी कॉलोनी 1 वार्ड में हो गई, गाजीपुर वार्ड में। ये श्रेय आरडब्ल्यूए को जाता है, आप सबको जाता है। अपनी कॉलोनी का मुख्य चौक होता था तिरंगा चौक, पहले उसको नाला रोड बोलते थे। हम सब ने निगम में प्रयास किया, कमेटी के सामने लेकर उसको मेयर के साथ बैठक करी और जब उसको पास करवाए तो आज पूरी कॉलोनी को पता होगा कि तिरंगा चौक हमारा हम सबके प्रयासों से हुआ। आज आप अभी हमारे संरक्षक महोदय बता रहे थे कि जगह जगह पे गलियों में क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, कहीं पे कोई चौक, कहीं पे कोई चौक, कहीं पे कोई चौक, कुछ ना कुछ करके समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। आज की वर्तमान आरडब्ल्यूए का ये परिदृश्य है। लेकिन समाज को इस जाति में, उस जाति में, इस चौक को, उस चौक को, जो चौक भी नहीं है उसका चौक का नामकरण किया जा रहा है। इससे समाज बटेगा नहीं, ना कोई परमिशन, ना कहीं से उसकी अप्रूवल, ना कोई कॉलोनी की आम सभा। जो भाई साहब कहे वही सही। आज जो बोर्ड लगे हैं वो कल के लिए अभिशाप बनेंगे। अगर वो बोर्ड टूटेगा तो 4 खिलाफ होंगे, 4 पक्ष में होंगे। भविष्य के लिए हमें विवाद पैदा करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज चौहान साहब नहीं है हमारे मध्य में, उनके सामने उन्होंने एक प्रस्ताव मुझे दिया था कि जब स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी थी तो जन भागीदारी के तहत कुछ नाम मांगे गए थे हमसे। उस समय मैं भी गया था उनके साथ, उस समय हमने महापुरुषों के नाम दिए थे, लेकिन उसके लिए भी हमने जब आम सभा की तो उसमें आम सहमति नहीं बन पाई थी। हमने उसको रोक दिया, हमने कहा समाज को तोड़ने का काम हम नहीं करेंगे।
तिरंगा चौक हो गया, शहीद भगत सिंह चौक हो गया, इस तरीके के महापुरुष शिवाजी मार्ग हो गया, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक कॉलोनी का एक व्यक्ति है, वो अपने नाम से अपना नामकरण कर रहा है, चौक का भी गली का भी। ये कहाँ तक उचित है? आप सब इसको आपके चिंतन के लिए आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। सफाई व्यवस्था, जब हम लोग थे, मैंने कहा कि तीन का हमारे 5 कर्मचारी उधर थे और 3 कर्मचारी इस तरफ थे। जब ग्रुप 1 हुआ तो वहां पे जो निगम पार्षद थे वो थोड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने तीनों कर्मचारी, चूंकि उनके खिलाफ जाके हमने एक काम किया था, कॉलोनी को जोड़ा था, उन्होंने तीनों कर्मचारी वापस ले लिए और वहां पे 3 कर्मचारी जो नाम दिए, एक तो हैंडीकैप था, एक यूनियन का लीडर था और एक सिविल लाइन जोन में ही बैठा था। जब मुझे लिस्ट मिली, मेरे एसआई ने बोला साहब ये है, तो इनकी क्या स्थिति है? बोला ये तीनों काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसे तो हमारी कॉलोनी बहुत बुरे हाल में फंस जाएगी। फिर हम जाके कमिश्नर से मिले, कमिश्नर ने ऑर्डर किया कि जो जिस फील्ड पे जो कर्मचारी है उसको वहीं रखा जाए। एसी ने ऑर्डर किया उसको, तब हम दोबारा से आके आए और जो हमारे कर्मचारी थे यहाँ पे, हमारे नाम नहीं लूंगा मैं कर्मचारियों का, उन कर्मचारियों को दोबारा से हम यहाँ पे लाए। फिर कमिश्नर से मिले, निगम पार्षद जी से मिले और 3 कर्मचारी हमारे बख्तावरपुर इब्राहिमपुर से लेके आए जो वहां पे एडिशनल थे। उनको हमने कहा कि हमारी कॉलोनी बड़ी है, इनको हमें दिया जाए। 3 कर्मचारी और लाए, तो टोटल 12 कर्मचारियों के माध्यम से पूरी कॉलोनी को सफाई की व्यवस्था करी थी और किसी भेद और पक्षपात के हटके एक तरफ से 6 नंबर से चालू किया 13 नंबर तक, 13 नंबर से शुरू किया 6 नंबर तक, एक निश्चित अंतराल के बाद सफाई व्यवस्था करते थे। और एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ सुधारने की एक प्रक्रिया में आगे बढ़े थे कि कूड़े की गाड़ी पतली गलियों में नहीं आती थी, एक बड़ी टीपर होती थी, कहीं कहीं आया करती थी, बाकी जगह पे नहीं होती थी। कमिश्नर से मिले, लड़ाई लड़ी और बड़ी टीपर चौड़ी गलियों के लिए, जो हमारी 38 गलियां चौड़ी हैं वहां के लिए, और 27 गलियां हमारी जो पतली हैं, जो जहां पे बड़ी टीपर नहीं जा सकती थी, उनके लिए छोटी हमने ई रिक्शा की मांग करी थी और वो ई रिक्शा हमें मिला था। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार इस विधानसभा में, तो क्या मुझे लगता है दिल्ली में ई रिक्शा का प्रचलन उसी समय से चालू हुआ था, क्योंकि जब हमारे तिरंगा चौक का उद्घाटन हुआ था तो कमिश्नर मैडम आई थी और हमारा ई रिक्शे का उद्घाटन हुआ था तो भी कमिश्नर मैडम आई थी। ये सब आप सबके प्रयासों से हो पाया था। कोई काम नहीं हो तो मैं तो मान सकता हूँ, लेकिन त्रिपाठी अहंकारी होगा ये मुझे लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं कह सकता। कोई कहता है कि हमारी मीटिंगों में नहीं आते, आपने बुलाया कब? जब मीटिंगों में आए, और जब जब बुलाया अपमानित करके भेजने का प्रयास किया। हम अपने स्तर पे विरोध करते रहेंगे, व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते रहेंगे और 2 साल पद पे नहीं भी थे तो भी जनता के बीच में थे, आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबके सहयोग के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। और 2023 से 2025 तक मैं भी हारा हुआ, मैं आपके बीच में हर दिन, हर महीने, हर जरूरत और सुख दुख में आपके बीच में खड़ा रहा। आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा परिवार है, इसको टूटने से बचाने की जिम्मेदारी मेरी भी है। चुनाव से पहले, जब पहला चुनाव हुआ था, एक आम सभा बुलाई गई थी, उस समय भी समाज के हमारे गणमान्य लोगों ने एक मीटिंग करी कि आम सहमति से व्यवस्था बन जाए, इससे परिवार में विभेद नहीं पैदा होता। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। चुनाव हुआ, परिणाम पहला वाला सब आपके बीच में। दूसरी बार फिर चुनाव आया, फिर मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि आप समर्थन करें, समाज को एकजुट करते हैं, अगला अवसर हम आपको देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आखिरी के क्षणों में क्या समझौता हुआ हमें नहीं पता, और आखिरी के 2 दिन में रातों रात पलटी मारते हैं और अपने टीम को, अपने साथी को, अपने संगठन को छोड़ते हुए अकेले जाके उधर मिल जाते हैं। अभी तीसरी बार फिर हमारे बड़ों ने कहा कि समाज टूटना नहीं चाहिए, आपको एक प्रयास करना चाहिए। फिर मैं गया उनके पास और फिर मैंने कहा कि समाज को एकजुट करना है तो आपको समर्थन देना चाहिए, अगला अवसर हम आपके लिए करेंगे और समाज को एकजुट करके हम चलते हैं। मैं बताता हूं, RWA में आज कभी भी अगर कोई सफाई कर्मी कहीं दिखता भी होगा तो उसको सफाई करते हुए किसने देखा है? कौन करवाता है? आज के जो व्यक्ति हैं, जो आज चुनाव में हैं, वही सफाई के लिए जिम्मेदार हैं, वही करवा रहे थे और वही पूरे टीम के संचालक हैं। तो ये कैसे कह सकते कि मुझे अवसर नहीं मिला? कि अगर ये RWA अच्छा काम नहीं करेगी
तो मैं पद पे नहीं रहूंगा, अगले महीने छोड़ दूंगा और जनता के बीच में जाके समर्थन करूंगा। 2 साल तक आप आरडब्ल्यू में रह के मलाई खाते हैं, पूरे मजे लेते हैं, हर गलत काम में उसका साथ देते हैं, और आज जब चुनाव आया तो कह रहे हैं कि मैं उससे अलग हूं, मुझे अवसर मिलना चाहिए। क्या जनता इसके लिए तैयार है? गलत व्यक्ति का समर्थन करना कॉलोनी की पुनः एक प्रयोगशाला नहीं, कॉलोनी को हमें विकास के निरंतर प्रक्रिया को आगे ले जाना है। हर बार हम नया एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, इससे समाज टूटेगा, विकास की गति अवरोध होगी और इससे हम सबका नुकसान होगा। ये 2 साल का उदाहरण आपके मत है। राशन कार्ड के नाम पे लोगों को छल करना हो, लोगों को धोखा देना हो, लोगों को लालच देना हो, चाहे केवाईसी के नाम पे गरीब लोगों से 100-100, 50-50, 200-200, 500 रुपए लेना हो, चाहे ये नेम प्लेट का मामला हो, चाहे ये गेट का मामला हो, उपलब्धियों में इनके यही काम जुड़ेंगे जो काले अक्षरों में जीवन भर लिखे जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, राजनैतिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्तियों में आपको अंतर करना ही पड़ेगा। सामाजिक व्यक्ति समाज को लेकर चलेगा, राजनैतिक व्यक्ति अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। कि अगर आप सबका आशीर्वाद और जन समर्थन मिला तो एक कूड़े की गाड़ी, ई रिक्शा हम अपनी आरडब्ल्यू फंड से देंगे और वो हम खुद चलवाएंगे अपनी पूरी कॉलोनी में। कोई अगर बच्ची, हमारी बिटिया हमारे घर में जन्म लेती है तो उसके लिए 500 रुपया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हम खुलवाएंगे उसका अकाउंट, और पहली किस्त 500 रुपए की हम अपनी तरफ से देंगे, एक कन्यादान करेंगे। ये आरडब्ल्यू की तरफ से होगा। ई रिक्शा और 500 रुपया हर बच्ची को, कोई भी बच्ची जन्म लेती है हमारे परिवार में, हमारे नथु कॉलोनी में, उसकी पहली किस्त आरडब्ल्यू देगी, उसका अकाउंट खुलवाएगी